इंडियन जब अलर्ट में आपका स्वागत है। भारत की गुलामी और आजादी एक संपूर्ण जानकारी। भारत पर अंग्रेजी शासन का आरंभ। ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन 1600 में व्यापार के उद्देश्य से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। धीरे धीरे कंपनी ने राजनीतिक शक्ति हासिल कर ली और भारतीय राज्यों पर अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। प्लासी और बक्सर की लड़ाई 1757 में प्लासी और 1764 में बक्सर की लड़ाई में कंपनी की जीत ने भारत में उसके वर्चस्व को मजबूत किया। दीवानी प्रणाली 1765 में कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया। इससे कंपनी का भारत में आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव और बढ़ गया। भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान हुए शोषण। आर्थिक शोषण। अंग्रेजों ने भारत के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया, भारतीय हस्तशिल्प उद्योग को नष्ट किया और कृषि नीतियों के माध्यम से किसानों को शोषित किया। सामाजिक शोषण। अंग्रेजों ने भारतीय समाज को विभाजित किया, जाति व्यवस्था को मजबूत किया और भारतीय संस्कृति और परंपराओं का अपमान किया। राजनीतिक शोषण। अंग्रेजों ने भारतीयों को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा और अपने हितों के लिए भारतीयों का शोषण किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। 1857 का विद्रोह। 1857 में हुआ विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला बड़ा उभार था। हालांकि यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसने भारतीयों में स्वतंत्रता की भावना को जगाया। राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य संगठन बन गया। विभिन्न आंदोलन। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन आदि जैसे कई आंदोलनों ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया। महात्मा गांधी का योगदान। महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों पर आधारित अपने नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। भारत की आजादी। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई और भारत पर शासन करना उसके लिए मुश्किल हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन ने ब्रिटिश शासन को अस्थिर कर दिया। भारत का विभाजन और आजादी। 1947 में भारत का विभाजन हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। निष्कर्ष। भारत की गुलामी एक लंबी और कठिन यात्रा थी। भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ कई संघर्ष किए और अंततः अपनी आजादी हासिल की। आजादी के बाद भी भारत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन भारतीयों ने एकजुट होकर इन चुनौतियों का सामना किया और भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाया। यदि आप भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो आप निम्नलिखित विषयों पर गहराई से अध्ययन कर सकते हैं। 1857 का विद्रोह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। भारत छोड़ो आंदोलन। भारत का विभाजन। क्या आप भारत के स्वतंत्रता संग्राम के किसी विशेष पहलू के बारे में अधिक जानना चाहते हैं? To say thank you for watching, subscribe now in different contexts.